आप हमारी बहुत बात मानते हैं। आज एकादशी के दिन मैं कह रहा हूं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक एक 10 मिनट का प्राणायाम रोज कीजिए। 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए, आपकी सिगरी दवाइयां छूट जाएगी। आपको एक टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, 6 महीने के बाद फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। प्रत्येक दिन 10 मिनट प्राणायाम करें आप। 20 मिनट पैदल घूमे, हरी घास हो, कोई पार्क वगैरह हो, 20 से 40 मिनट, और एक 10 मिनट प्रत्येक दिन आप प्राणायाम करें। स्त्री पुरुष बच्चे छोटे बूढ़े कोई भी आप है, सिर्फ एक 10 मिनट आप दीजिए और आप देखना कि आपका जीवन कैसे बदलता है। सिगरी तो टैबलेट छूट जाएंगी, दवाइयां छूट जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। भूख आपको सताएगी नहीं, होठ आपके सूखेंगे नहीं। जिसका हार्ट अटैक पड़ता है उसकी 2 निशानी, एक तो बिना कारण के शरीर में पसीना आता है और एक होठ सूखता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्राणायाम से आप जुड़ जाइए और आज से ही जुड़ जाइए। प्राणायाम हमेशा आसन लगा के किया जाता है, पाम तोड़ के नहीं। ये पोजीशन है, इसको सुखासन कहते हैं। एक यही तो आसन है जिसमें आप सुख से बैठ सकते हैं। इस आसन में आप बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए। सुबह प्राणायाम कर रहे हो तो पूरब में, शाम को कर रहे हो तो पश्चिम में। अनाम का उंगली अपनी नाक के बाएं छेद के ऊपर लगाइए। अनाम का उंगली ये है, इसको यूं लगाया जाता है, श्वासें खींची जाती है, फिर अंगूठे से इधर का छिद्र बंद किया जाता है, फिर श्वासों को अंदर घुटने दो। जो उंगली पहले लगाई उसको हटाइए, धीमे धीमे श्वासों को नीचे आने दीजिए। यह क्रिया आपकी 16 बार, 16 बार कम से कम इसको रोज कीजिए। आनंद हो जाएगा। आप ही आप होंगे, आप मस्त होंगे, आप तंदुरुस्त होंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ होंगे। भूख प्यास के ऊपर भी आपका कब्जा होगा। व्रत तो तभी तो होगा। गलत चीजें आपके अंदर नहीं जाएंगी। देखो चाय कैसे नहीं छूटती है, करके देखिए आप। तमाकू वाले की तमाकू, गुटखा वाले की गुटखा कैसे ना छूटे, शराबी की बोतल कैसे ना छूटे, करके देखें आप, प्राणायाम करके देखें। इन सब चीजों में से आपको नफरत हो जाएगी। जो बिना खाने के लगे, हम लोग 365 दिन प्राणायाम करते हैं। जब कभी रेल के डिब्बे में भी होता हूं तो सुबह पूरा डिब्बा सो रहा होता है और हम अपना प्राणायाम कर रहे होते हैं, पाम फैला एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये जरूरी है। यदि आप अपने शरीर को थोड़ा टाइम नहीं दे पाओगे तो फांसी लगा करके जो मरा है वो आत्महत्यारा कम है। जिसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया जिंदे रहते हुए, सबसे बड़ा आत्महत्यारा है। कुछ टाइम अपने शरीर को दीजिए, कुछ समय भगवान को दीजिए। सुबह का ही तो समय है, पूरा दिन तो फिर पूरी दुनिया की बारात से मिलना है दिन भर में। इस सुबह का ही तो ऐसा समय है जिसमें आप चैन से अपने भगवान का स्मरण कर सकते। माताएं कहती हैं हमारे पास इतने काम है। कोई काम वाम नहीं है। तुम जगोगी 8 बजे तो काम कब कर लोगी? है, नारी तो घर में सबसे पहले जगती। सूर्य भगवान की पहली किरण तो बहुत बाद में निकलती है, तब तक तो घर के सगरे काम संभाल लेती है। भोर में जल्दी जागिए, 5 बजे से पहले पहले नियम ले लो। 5 बजे से, हमारे ग्रंथ तो 4 बजे की बात करते हैं। हमारे ग्रंथ तो ब्रह्म वेला की बात करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। वो समय 3:20 से लेके 3:42 का समय है। साक्षात डायरेक्ट परमात्मा से बात करने का समय है। भोर में सुबह 3:20 से लेके 3:42 तक का जो 22 मिनट का जो समय है, यह सीधे ईश्वर से जोड़ने वाला समय है। किसी की आदत में ऐसा आ जाए और भोर में 3 बजे अपना बिस्तरा छोड़े और इस समय में वो ध्यान करने के लिए बैठ जाए, कमरे में होता हुआ वो पहाड़ों के बीच में होगा, वो नदियों के किनारे होगा, उसे बांसुरी की ध्वनि, उसे शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। दुनिया में रहता हुआ वो दुनिया से बहुत ऊपर होगा। सतयुग में, त्रेता में उन महात्माओं की यही जिंदगी थी, इसलिए उनकी लंबी आयु थी। आज भी महात्मा लोग 150-150 साल के लोग जीवन। एक रामदास, सिया रामदास बाबा है, उनकी बहुत उम्र है। कभी कभी उनका मीडिया पर फोटो उनकी आती रहती है।
सोशल मीडिया पर। ऐसे साधु की बात बोल रहा हूं जो पानी को घी बना देता है। भंडारा हो, घी नहीं है, जरूरत पड़ गई है भंडारे की और घी नहीं है, का छोड़ दो नर्मदा मैया का पानी और कर दो भंडारा। फिर बाबा कहता है कि जितना पानी यूज किया है ना घी के रूप में, उतना कनस्तर मैया जी में लुढ़का दो जाकर के। हमने उधार मांगा है मैया जी से घी। सियाराम बाबा, सियाराम दास बाबा तपस्या में तो बड़ी। और आपने तो ये सोच लिया है कि तो बाबा बैरागियों के लिए, ये सब हमारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो रसगुल्ला है, खाओ, लेटे लेटे पापड़ खाते रहो। है ये सब चीजें तुम्हारे लिए बनाई है खाने के लिए। रात को भर लो, सुबह टंकी खाली करके आ जाओ, बस इतना सा काम है। इतना ही काम है। रात को कचा कोंच कोंच के खाओ, रात को भर दो, सुबह खाली करके आ जाओ, बस इतना सा काम है। अरे भोग वृत्ति को जीती, योग के साथ जुड़कर अपने जीवन का निर्वहन कीजिए। सिगरा पैसा गया बीमारियों में। हर एक दूसरा व्यक्ति घर में बीमारी होता है। आदमी को पूछो कि कैसे मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, साहब इंजेक्शन लगा लगा करके जा रहा है सर। इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम्हारी लापरवाही है। ये बीमारियां अपनी लापरवाही के बिना नहीं आती। मेरे पास क्यों नहीं आती, भगवान करे नजर ना लगे, तुम्हारे पास क्यों आ जाती है? इसलिए क्योंकि आप लापरवाह हैं। इसलिए आपको तो खाने को जो मिल जाए सोई, आइसक्रीम दे दो और आप आइसक्रीम के ऊपर इनको चाय दे दो, फिर उसके ऊपर कोई मौसमी का रस हो तो वो भी दे दो। वो बाद में देखा जाएगा, जो कुछ होगा सो। अभी तो चटोरी जीव को तो देते रहो बस। और शादियों में यही तो होता है। शादियों में लगता ही नहीं है कि लोग आए खाने के लिए, ऐसा लगता है अंतर्राष्ट्रीय भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी आ गए। और ऐसे टूट पड़ेंगे उन स्टॉलों पर जैसे मरी भैंस पर गिद्ध टूट पड़ा। जैसे देखा है मैंने, 2-4 शादियों में गया हूं तो मैंने आंख में पट्टी थोड़ी बांध ली है, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि बचना है आज के समय से तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लौट करके भारतीय परंपराओं में आना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा सरसों की सब्जी पर, फिर आना पड़ेगा तुम्हें बथुआ की भांजी पर। कितने भी धनवान हो, मटर और पनीर से काम चलने वाला नहीं है। एक बार बथुआ पेट में जाने की जरूरत पड़ेगी द्वारा से। सरसों का साग पेट में अंदर पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना नहीं चलेगा कार्य। तो मैं प्राणायाम के ऊपर बात कर रहा हूं। प्राणायाम की ताम दृष्टा चर्चे हो विप्रा प्राणायाम परायण। इन महात्माओं ने प्राणायाम के द्वारा भूख और प्यास दोनों को जीत लिया। पानी था ही नहीं, अन्न था नहीं, लेकिन उस समय के उन लोगों ने प्राणायाम के द्वारा 1 लाख साल जिए। पानी नहीं गिरा था इतने समय तक।